देश का इतिहास गवाह है कि जब जब कोई भूख हड़ताल अनशन पर बैठा है तो बहरी से बहरी सरकारों को उनकी आवाज सुननी पड़ी है, उनके आगे झुकना पड़ा है। लेकिन आज कुछ और ही हो रहा है। 20 सितंबर 1932 में जब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे तो 4 दिन के अंदर ही ब्रिटिश सरकार को एक्शन लेना पड़ा था, पूना पैक्ट साइन करना पड़ा था और गांधी जी का हंगर स्ट्राइक तोड़वाना पड़ा था। उसके बाद 1984 में जब सोनम वांगचुक के पिता ने लद्दाख की इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हंगर स्ट्राइक रखा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मैटर में इंटरवीन किया था और उनका फास्ट तोड़वाया था। उसके बाद 2011 में कांग्रेस के अगेंस्ट अन्ना हजारे ने करप्शन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स लाने के लिए हंगर स्ट्राइक किया था। उस मामले में भी 12 दिन के बाद स्ट्रिक्ट लॉज पास हुए थे। ब्रिटिश झुके, कांग्रेस झुकी, लेकिन आज की सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने गंगा को साफ करने के लिए 111 दिन का अनशन किया, हंगर स्ट्राइक, और 112वें दिन उनकी जान चली गई। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री में इतनी ऑडेसिटी थी कि वो अपना दुख जाहिर करते हैं ट्विटर पे, लेकिन उससे पहले तक उनके कान पर जू नहीं रेंग रही थी। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। और आज जब सोनम वांगचुक इतने दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। जब स्टूडेंट्स अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं कि इतने सारे पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, उनके फ्यूचर के लिए कौन अकाउंटेबल होगा, तो उन पर क्या बरसाया जाता है? लाठियां, टीयर गैसेस, वाटर कैनन, मतलब जितना वायलेंस हो सकता है वो हो रहा है। 12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा जा रहा है। विमेन प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके साथ इतनी बदसलूकी हो रही है, और ये कोई प्रोटेस्टर नहीं कर रहा है बल्कि पुलिस वाले कर रहे हैं जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वहां बैठे हैं। जो वहां पे पुलिस है वहां पर उनके नेम टैग्स तक मिसिंग है, लाठियों पर कील लगी हुई है। ये किस तरीके का, मतलब क्या ट्रीटमेंट आप अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हो? स्टूडेंट्स जो फ्यूचर हैं आपकी कंट्री का, आप उन्हें एक टेररिस्ट या एंटी नेशनल की तरह ट्रीट कर रहे हो। हमारी कंट्री में कब से आवाज उठाना एंटी नेशनल बन गया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को अगर आप ऐसे हैंडल कर रहे हो तो आप सत्ते में अंधे हो चुके हो, बहरे हो चुके हो, और आपको कुछ नहीं दिख रहा है। कमेंट्स में आप अपने ओपिनियंस दो और इस रील को जितना शेयर कर सकते हो उतना करो।